अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद रिफ़त। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक, और इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का साग ऐड किया है। सर्दियों में हमारे साइड पे तो साग बहुत ज़्यादा बनता है, उसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैंने पालक को साग के स्टाइल में बनाना है, दही के साथ, ठीक है। तो 2 बंच इसमें मैंने पालक के लिए और हाफ बंच जो है वो मैंने सरसों का साग इसमें ऐड किया है। क्योंकि साग की निस्बत पालक जल्दी गल जाती है, इसलिए पहले पालक को धोकर उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अभी मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी डालकर उसमें पालक को पकने के लिए रख दिया था, और इसको ढककर उस टाइम तक पकाया है जब तक ये गल नहीं चुकी और इसका पानी ड्राई नहीं हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी रहता था, इसको मैंने अच्छे से मैश किया है। ठीक है जी, आप इसको किसी भी स्पून के साथ आप इसको अच्छे से क्रश करते जाएं। और उसके बाद मैंने इसमें 1 पाव दही डाल दिया है। दही डालकर इसको दोबारा से इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि साग जो है, पालक जो है ये बन रही है, और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है, और इसको हम ड्राई होने तक पकाएंगे। इसको हमने अभी इतना पकाया है कि तकरीबन जो इसमें दही ने पानी छोड़ा था वो ख़त्म हो गया है। पालक हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम रखते हैं साइड पे, और हम इसके लिए एक तड़का रेडी करते हैं। 1/4 कप ऑयल में 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड किया है। लहसुन का बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है, इसीलिए हम लहसुन से तड़का बनाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, 1 टेबल स्पून प्याज मैंने इसमें शामिल किया है। ये प्याज जो है इसको हल्का सा फ्राई करके मैं अपने फ्रिज में रख लेती हूँ राइस वगैरह में इस्तेमाल के लिए। तो वही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, या फिर एक छोटे साइज़ का प्याज आप काट के फ्रेश वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में ही 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड किया है, क्योंकि पालक को बॉयल करते वक्त इसमें तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड हो चुकी है। और इसके साथ 2 टमाटर का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। नमक हल्का सा इसमें ऐड कर देना है, और इसको अच्छे से पका लेने के बाद जो पालक हमने तैयार करके रखी हुई है उसको इसमें ऐड कर देना है। मसाला जो हमने ये तड़का बनाया है और पालक को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि तमाम मसाला जो है वो और पालक वो बिल्कुल यकजां हो जाए। यहाँ ये हमारा जो हमारी रेसिपी है ये बिल्कुल रेडी है। एंड में इस पे 1 टीस्पून घी डाल देना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और ये रेसिपी जो है हमारी रेडी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली सुबह नाश्ते में पराठे के साथ। इसका तो मज़ा दुबाला हो जाता है नाश्ते का। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।